हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहला काम, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिए। और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी मैसेज भी कर चुके हैं। वैसे तो आप सब बच्चों के लिए ये वीडियो है, लेकिन मेरे लिए एक एक बच्चा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी चैप्टर या कुछ भी चीज़ चाहिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर मंजुल त्यागी बुक का सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से मैं करवाऊंगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले लेवल 1 को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या होगा कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी। देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बी। अब आपको पता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी, और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कहता है ए कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम। आपको पता है कि जब कॉइन को टोस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है ना। जब एक कॉइन को 4 बार उछालेंगे तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर 4। 2 मतलब एक हेड और एक टेल, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो 2 की पावर 4, 4 क्यों, क्योंकि 4 बार उछाला तो कितना आंसर आया, 16 आया। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड टर्न अप। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब देखो एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट इसने बोला है, तो एक हेड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चारों के चारों हेड भी हो सकते हैं। तो इसका उल्टा हम कर लेते हैं। एक इवेंट ऐसा होता है टी 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 जिसमें कोई भी हेड नहीं आता। इसके अलावा जितने भी आपके पास आएंगे उन सब में क्या होगा, हेड होगा। तो मतलब टोटल बनेंगे कितने, 16। 16 में से 15 ऐसे होंगे जिनके अंदर कम से कम एक हेड तो जरूर होगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 15/16, क्योंकि टोटल 16 है, 16 में से 15 ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक हेड तो जरूर होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आता है। मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, अपने को कितना दे रखा है, 6। और वेरिएंस होता है एन पी क्यू, अपने को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। देन पैरामीटर n निकालना है, n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, क्या कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब एन पी क्यू को एन पी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, डिवाइड बाय 6। एन से एन कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6, मतलब कितना आ गया, 2/3। अब पी क्या होता है, पी होता है 1 माइनस में क्यू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। और p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 18। ऑप्शन ए आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना दम है मेरे भाई। ठीक है, ये कहता है ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मतलब दो डाई को उसने थ्रो किया। 5 appear on at least one of the die, then probability that the sum is 10 or greater। ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि 5 appear on at least one of the dice। मतलब जब पेयर फेंकेंगे तो कम से कम एक डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम आपका 10 होना चाहिए या 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है मेरे प्यारे, क्या कि एक डाइस को जब पेयर थ्रो करते हैं डाइस का, तो टोटल कितने इवेंट बनते हैं, मतलब टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, 36 इसके पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस पे कम से कम एक 5 होना चाहिए एटलीस्ट, और सम क्या आना चाहिए, 10, और 10 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है,
तो कंडीशन हमें यहाँ पे दे के रखी है ना कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 10 और 10 से ज़्यादा आपका सम आना चाहिए। इफ मतलब कंडीशन इसने दे दी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ए इवेंट लिख लेते हैं, क्या कि कम से कम एक 5 आपका अपीयर होना चाहिए, कम से कम एक 5 जो है आपका अपीयर होना चाहिए। तो वो किसके अंदर होता है, 5,1 में, 5,2 में, 5,3 में, 5,4 में, 5,5 में और 5,6 में। और ये भी है 1,5 में, 2,5 में, 3,5 में, 4,5 में और 6,5 में, है ना। और बी इवेंट मान लेते हैं क्या कि सम एटलीस्ट सम क्या होना चाहिए, 10 या 10 से बड़ा। तो 10 और 10 से बड़ा, इसका सम 10 है, इसका सम देखो 10 10 से बड़ा है और एक इसका सम, इन तीनों का जो सम है वो या तो 10 है या 10 से बड़ा है, ठीक है। ये आया आपके पास। अब अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम या तो 10 10 से बड़ा होना चाहिए, कब, जब ए इवेंट हमें गिवन हो। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय ए निकालना है, ठीक है। तो बी बाय ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में कितने हैं, 3 एलिमेंट ये कॉमन आएंगे, 3 एलिमेंट ये कॉमन आएंगे। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/36 डिवाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। तो इसका आंसर आएगा 3/11 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए हो सकता है बुक के अंदर अलग हो, लेकिन यहाँ पे इफ आ गया, इफ का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये कहता है 5 cones whose faces are marked 2 और 3 are tossed, the chance of obtaining total 12, चांस क्या कि टोटल आपका 12 आना चाहिए। तो देखिए 5 कॉइन है, 5 कॉइन के ऊपर किसी पे 2 लिखा हुआ है और किसी पे 3 लिखा हुआ है। तो 5 कॉइन को उछालना है और टोटल आपका उसका 12 बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 कॉइन पे तो 2 2 2 आएगा और 2 कॉइन पे 3 3 आएगा, तभी तो इनका सम देख लो 12 बनता है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से कॉइन पे 2 आएगा और कौन से कॉइन पे 3 आएगा, मतलब कि अगर मैं पहला कॉइन उछालूंगा तो उस पर 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है ना। लेकिन बनेंगे ये 5 मेरे पास नंबर, तभी तो उनका सम कितना आएगा, 12 आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल अरेंजमेंट निकाल लेता हूँ, मतलब इन 5 नंबर की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, टोटल अरेंजमेंट कितनी आ सकती है। तो 5 नंबर है मेरे पास, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो 2 जो है कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल, और 3 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 5 × 4 × में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में कितना 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल होके 2, तो कितना आया 10। मतलब 10 ऐसी पॉसिबिलिटी है जिनका सम 12 आएगा। पॉसिबिलिटी मीन देखो, हो सकता है पहले कॉइन पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2, तीसरे पे भी 2, जो चौथा कॉइन है उस पे भी 2 और पांचवें कॉइन पे 3 आ जाए, तो इनका सम भी तो 12 होता है। ऐसी 10 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। ऐसी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 10 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये कितना आ गया मेरे पास, कितना बन गया, ये 10 बन गया। अब देखो आपको पता है कि कॉइन को कितनी बार उछाला है, 5 बार, तो 2 की पावर 5 आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 5 आपके पास टोटल आउटकम्स आएंगी, क्योंकि एक कॉइन को उछालते हैं तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है, और टोटल 5 कॉइन उछाले हैं तो 2 की पावर 5 आपके पास। और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, है ना। तो इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा, 32, और इसको कैंसिल करेंगे 5 डिवाइड बाय 16, आपका आंसर है डी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, ये कहता है ए हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। अच्छा जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/5, हस्बैंड के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, एंड वाइफ सिलेक्शन, वाइफ के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड,
मतलब दोनों में से कोई एक आपका सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि हस्बैंड अगर सिलेक्ट हुआ है तो वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई, प्लस में अगर वाइफ सेलेक्ट हुई है तो हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ, तो दो केस बनेंगे। अगर हस्बैंड सेलेक्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, मल्टीप्लाई में वाइफ सेलेक्ट नहीं होती, होने की प्रोबेबिलिटी ये है, सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 2/3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, प्लस में वाइफ सेलेक्ट होती है तो प्रोबेबिलिटी 1/3, और हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होता तो इसको 1 में से माइनस करोगे 1/5 को तो 2/5, तो ये सॉरी 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 आया, तो ये आया 2/15, प्लस में आया 3/15, तो ये आ गया आपका 5/15, तो ये आ गया आपका कितना कितना बन गई है 1/3 आ गया, है ना। क्या गलती कर दी, अच्छा, अरे यार, हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी, 1 में से जब 1/5 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6/15 आएगा, है ना। तो कैंसिल होके ये 2/5 आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि 2 लेटर आर ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द लेटर आर वोवल्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपके पास दो लेटर आपको थ्रो करने मतलब ड्रॉ करने हैं, किस में से, होम वर्ड में से, ठीक है, ठीक है, दो लेटर करने हैं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ऑफ द लेटर आर वोवल्स। तो सबसे पहले देखो, होम में से दो लेटर मेरे को सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, टोटल लेटर कितने, चार, चार में से मेरे को दो सिलेक्ट करने हैं, तो 4 से 2 लग गया, तो 4 से 2 की वैल्यू कितनी होती है 6। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की बोथ आर लेटर आर वोवल्स, तो वोवल्स कितने हैं भैया, एक तो यू ओ है और एक कितना है ई, ठीक है, तो मतलब दो लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है आपके पास वोवल, तो दो वोवल है और दोनों के दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके फेवर में कितने केस आएंगे, एक ही केस बनेगा। सिंपल बात है ना, कि दो लेटर में सेलेक्ट कर रहा हूं और दोनों के दोनों आपके वोवल्स हैं, तो गिवन वर्ड के अंदर दो ही तो वोवल्स हैं और दोनों के दोनों ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/, कितना 6, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नोट बी सोल्व्ड इज इक्वल टू। प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन प्रॉब्लम किसी ने सोल्व नहीं की, तो सिंपल है, देखिएगा, ए ने अगर ए है, ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो ए के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/2, क्योंकि 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये। बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो बी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 2/3। सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और सी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/4। अब प्रॉब्लम सोल्व नहीं की है, तो ना तो ए ने की है, ना बी ने की है, और ना ने सी ने की है, तो 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में 3/4, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 आपका आंसर आ गया, सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए और बी दो इवेंट है सच दैट, उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 माइनस में 2/3 मतलब 1/3। बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, तो यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे मेरे प्यारे, ये कहता है एक अर्न मतलब बैग मान लो, जो भी है कुछ भी मान लो, कंटेन 13 बॉल्स नंबर फ्रॉम 1 to 13, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल इज सेलेक्ट एट रैंडम, ठीक है, विद ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4 इक्वल टू।
ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे इसने बोला है कि 3 और 4, मतलब जो बॉल मैं सिलेक्ट करूंगा उसके ऊपर मल्टीपल या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या आपका 4 का मल्टीपल होगा, है ना। दोनों में से वो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 3 के भी मल्टीपल है और 4 के भी। 3 के मल्टीपल बनेगा 3 बनेगा, 6 बनेगा, 9 बनेगा और 12 बनेगा, क्योंकि नंबर एक से कितना है 13। उसके बाद 4 के मल्टीपल बनेंगे, 4 बनेगा, 8 बनेगा और 12 बनेगा। 12 इसमें ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद तो फिर 16 होता है, 16 इसमें आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 2 बनेंगे। तो ए ऐसा है जिसके अंदर 3 और 3 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके 3 और 4 के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ए की, 6 इसके फेवर में है, डिवाइड बाय टोटल बॉल कितनी है 13। तो आंसर आएगा ए आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ओके, द सम ऑफ नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व्ड टू 6, ठीक है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, ठीक है भाई। तो देखिए ये कहता है ए डाइस इज थ्रो ट्वाइस, आपको पता है एक डाइस को 2 बार उछालते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है 36 बनता है। ए इवेंट मान लेता हूं कि द सम ऑफ नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व टू 6, सम ऑफ नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। एक तो 1/1,5 का सम 6 होता है, एक 2,4 का सम 6 होता है, एक 3,3 का सम 6 होता है और एक आपका सम होता है 4,2 का सम 6 होता है, 5,1 का सम 6 होता है। इसके अलावा किसका सम 6 होता है, इसके अलावा किसी और का सम तो 6 होता ही नहीं। तो ए इवेंट ये आएगा। बी इवेंट, बी इवेंट में मान लेता हूं कि नंबर में 4 जो है कम से कम एक बार आपका अपीयर होना चाहिए। कम से कम 4 जो है वो आपका कितनी बार अपीयर होना चाहिए, एक बार आपका अपीयर होना चाहिए। तो 4 आपका किस किस में एक बार अपीयर, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार भी आपका अपीयर हो सकता है। तो 1,4 में, 2,4 में, 3,4 में, है ना, ये सारे वो हैं जिसके अंदर 1 कम से कम एक बार आपका अपीयर होता है। 4,4 में, 4,5 में और 4,6 में और 6,4 में, 5,4 में। इसके अलावा किसके अंदर और अपीयर होता है कम से कम एक बार, 4,2 में और 4,1 में और 4,3 में। तो ये आपके ए बी के पॉसिबल इवेंट बनेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि नंबर कम से कम एक बार अपीयर होना चाहिए, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब हमें ए गिवन हो। तो बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन इसमें क्या रहेगा, एक तो ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, दो इसमें कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो 2/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी डिवाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 और 2 5 इसमें है, तो 5/36, तो ये आ जाएगा 2/5 आपका आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है ए बॉक्स कंटेन 6 डिस्टिंक्ट डॉल्स, एक बॉक्स है जिसमें 6 अलग अलग डॉल्स हैं भाई। फ्रॉम ए बॉक्स 3 डॉल्स आर रेंडमली सिलेक्टेड 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, एक एक करके विद रिप्लेसमेंट उसने क्या की है डॉल्स निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट डॉल्स, तो 3 अलग अलग डॉल्स मेरे को क्या करनी है सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 3 अलग अलग डॉल मेरे को सिलेक्ट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए तीनों की तीनों डॉल्स आपकी अलग अलग होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली डॉल मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, तो 6 अलग अलग डॉल है, ठीक है। तो पहली डॉल मैं क्या करूंगा 3 डॉल सिलेक्ट करनी है ना। तो पहली डॉल मैं 6 में से कोई भी एक डॉल सेलेक्ट करूंगा, 6 में से कोई भी एक डॉल सेलेक्ट करूंगा। और दूसरी डॉल जो है, दूसरी डॉल अपने को पता है पहले जो मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, दूसरी डॉल उससे डिफरेंट सेलेक्ट करनी है। इसने बोला ना तीनों की तीनों अलग होनी चाहिए, विद रिप्लेसमेंट तो जरूर है,
विद रिप्लेसमेंट तो जरूर है। अगर मैं आपको ये चीज देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि फर्स्ट जो डोल रहेगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट जो डोल रहेगी वो 6 में से कोई भी एक डोल होगी, तो 6C1 आया। सेकंड जो डोल रहेगी, सेकंड जो डोल रहेगी वो आपकी सिलेक्ट तो एक ही करनी है, लेकिन पहली वाली से डिफरेंट होने चाहिए, तो उसके लिए 5C1 आएगा, क्योंकि जो पीछे 5 बच गए उसमें से कोई एक सेलेक्ट करूंगा, तभी तो वो पहली से डिफरेंट होगी। और थर्ड जो डोल होगी वो पहली 2 से डिफरेंट होनी चाहिए। वो कब होगी, जब जो पहले 2 वाले को छोड़ दो, पीछे जो 4 बची है उसमें से जब मैं एक सेलेक्ट करूंगा, है ना। तो 3 डोल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3 डोल सेलेक्ट करने की 6 इंटू में 5 इंटू में 4, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 20, और ये कितना बन गया, 120 बन गया, है ना। तो 120 तरीके से मैं 3 बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। तो देखिए 120 डिवाइड में तीनों बार, इसने बोला है तीनों बार आपकी विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट मतलब डोल सेलेक्ट करूंगा उसके लिए भी 6 मेरे पास चांस है, मल्टीप्लाई में जो दूसरी डोल सेलेक्ट करूंगा उसके लिए भी मेरे पास 6 ही चांस है, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो 6 की 6 डोल पड़ी है ना। लेकिन मेरे को तो वो डिस्टिंग वाली थी इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लगाया, लेकिन चांस तो 6 ही है ना उस सेकंड बॉल के सिलेक्ट करने के भी, और थर्ड जो डोल है उसको भी सिलेक्ट करने के 6 ही चांस है। तो 120 डिवाइड बाय 6 इंटू में 6 इंटू में 6, ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा 20, और ये 2 से कैंसिल होके 10, और ये 2 से कैंसिल होके 3, तो 10 डिवाइड बाय कितना आ गया अपने पास 18 आया। अगेन ये 2 से कैंसिल होके 5, अगेन ये 2 से कैंसिल होके 9, तो 5/9 इसका आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, आई होप के समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये कहता है कि देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 डायरेक्टेड एनवलप्स, ठीक है। दीज 4 लेटर आर randomly inserted into 4 envelopes, ठीक है। what is the probability the letter are inserted into corresponding envelopes। देखो मेरे प्यारे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 4 ही लेटर है और 4 ही आपके पास एनवलप्स हैं, और 4 लेटर्स को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है किसके अंदर, 4 एनवलप्स में। तो हम कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर आर इंसर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग एनवलप, मतलब पहले एनवलप में पहला लेटर, दूसरे एनवलप में दूसरा लेटर, तीसरे एनवलप में तीसरा लेटर, और चौथे एनवलप में चौथा लेटर। तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी हुई ना इसके फेवर में, इसके फेवर में तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि हाँ सिंपल एक 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 करके जाते जाओ, है ना। तो क्या आएगा आंसर 1/24 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। टोटल देखो, टोटल पॉसिबिलिटी तो ये है कि 4 लेटर को 4 एनवलप में कितने तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक एनवलप में कोरस्पॉन्डिंग एनवलप है कि पहले लेटर, पहला लेटर जो है पहले एनवलप में, दूसरा लेटर दूसरे में, तीसरा लेटर तीसरे में, चौथा लेटर चौथे में, तो इसके फेवर में सिर्फ एक ही केस बनेगा, तो 1/24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 2 इवेंट है, इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस में 0.8, तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बतानी है किसके इक्वल होगी मेरे प्यारे। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये डिवाइड में तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप कर दो मल्टीप्लाई इसकी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या 0.4 इंटू में 0.2, तो ये आ जाएगा 0.08, आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है ए कॉइन इज टोस्ड n टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स odd टाइम्स।
ठीक है। एक कॉइन को टॉस किया कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो आपको पता है टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 की पावर n। यही होता है ना, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 की पावर n आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड कम्स ओड टाइम्स। अब एक बात देखो, सिंपल है। जब एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो एक बार हेड आता है ना। 3 बार उछालते हैं तो हेड कम्स ओड टाइम। तो ओड टाइम आपके पास हेड आने चाहिए, समझ रहे हो मतलब। कि जैसे एक सिंपल भाषा में मैं अगर बताऊं तो अगर एक बार कॉइन उछालता हूं तो एच और टी आता है ना। तो उसमें एक बार हेड आता है, एक हेड आया ना एच, तो उसमें एक हो गया। ठीक है, अगर मैं 2 बार कॉइन उछालता हूं, है ना, तो उसमें देखो आपके पास एक बनता है, 2 बार कॉइन उछालते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, लिख के समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं एक बार कॉइन उछालता हूँ तो पॉसिबल आउटकम है हेड और टेल। तो इसमें हेड देखो एक बार आया है, तो एक बार ओड ओड इसने बोला ना, तो एक बार आया नहीं। देखो जब 2 बार उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम होता है एच एच, एच टी एच और टी। देखो इसमें भी हेड एक बार आया है, इसमें भी हेड एक बार आया है, तो 1 जो होता है वो ओड नंबर होता है ना। इसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स बनी मेरे पास। अच्छा 3 बार उछालता हूं तो क्या बनता है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और क्या बन गया, टी एच एच बन गया, एच एच टी हो गया, और एक क्या हो गया, हाँ टी एच टी, और एच टी एच, और अपने पास आ गया एक, सॉरी टी टी एच हो गया, सॉरी टी टी एच हो गया, है ना। और एक पर क्या हो गया, 2 आ गया, एक आ गया एच टी टी और एक आ गया टी टी टी। तो ये मेरे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, जिसमें से देखो इसमें भी ओड बार हेड आया है, इसमें भी ओड बार हेड आया है, इसमें भी ओड बार हेड आया है, और इसमें भी ओड बार हेड आया है। इसमें 4 बार हेड आया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, जब एक बार उछालते हैं तो 2 की पावर n-1, एक बार उछालते हैं तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो एक बार हेड आया देख लो। तो 2 की पावर n-1, 2 बार उछालेंगे यहाँ पे पुट करोगे, 2 की पावर 2-1 तो कितना है, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1। तो देखो 2 बार हेड, देखो 2 पॉसिबिलिटी आई। और 3 बार उछालते हैं तो यहाँ पे n को कितना पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। तो 3-1 कितना, 2 की पावर 2 तो कितना 4। तो देखो 1 2 3 4, 4 ऐसे इवेंट आए हैं, 4 ऐसे आउटकम्स आए हैं जिनमें ओड बार हेड आया है। तो इसका मतलब जब n बार उछालेंगे तो 2 की पावर n-1 बार आपके क्या आएंगे, ओड टाइम्स आपके हेड आएंगे। तो इसका मतलब ओड टाइम हेड आने के फेवर में कितने हैं, ये आपके ओड टाइम हेड आने के फेवर में है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी की मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2 की पावर n। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर ऑन थ्रोइंग 3 डाइस साइमल्टेनियसली। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है जब 3 डाइस को देखो, डाइस को अगर अपन 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते हैं, 216 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आते हैं। जिनमें से देखो एक तो 1-1-1, ये तीनों सेम हो सकते हैं, 2-2-2 ये तीनों सेम हो सकते हैं, 3-3-3 ये तीनों सेम हो सकते हैं, सिमिलरली 4-4-4, सिमिलरली 5-5-5, सिमिलरली 6-6-6। तो 3 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जिनमें तीनों के तीनों डिजिट्स क्या होती हैं, आपकी सेम होती है। तो 6 डिवाइड बाय कितना, 216 इसका आंसर है। तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/36। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस थ्रो की अगेन आपके पास। तो आपको पता है 3 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं भैया, 216। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल बी अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। क्या सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन कर दिया यार इसने, सेम ही कर दिया। यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन सेम, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम ही कर दिया इसने। आंसर भी फिर सेम ही आएगा, डी आंसर आएगा 1/।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज सक्सेस, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 1/4, मतलब पी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1 माइनस में 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 3 दे रखा है। देन मीन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका मतलब वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना, सिंपल बात है, वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू इज इक्वल टू कितना 9। अब पी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, तो पी की वैल्यू है 1/4, क्यू की वैल्यू है 3/4 इज इक्वल टू कितना 9, ये कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 इंटू में 16 आ जाएगा, है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 48। अब मीन क्या होता है, मीन होता है n इंटू में p, n कितना है 48 इंटू में p कितना है 1/4, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 12, आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है एक बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स, क्या बात है भाई, 4 white balls, 3 red balls. If ball is select random wise, probability that it is black or red ball। अच्छा जी, तो देखिए क्या आंसर आएगा, सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे प्यारे, कि मैं जो बॉल सेलेक्ट करूंगा वो या तो ब्लैक होनी चाहिए और का मतलब प्लस होता है, या रेड होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लैक और रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो टोटल बॉल कितनी है 5 और 4 9 और 3 12, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5/12, और का मतलब प्लस, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/12, ठीक है, तो कितना आया 8/12, और कितना हो गया 2/3, तो आंसर कितना है डी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडे संडे और 53 मंडे इन ए लीप ईयर। अब आपको पता है लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, कितने 366 दिन, है ना, उसमें से आपको पता है कि सिंपल 52 वीक बन जाते हैं उसके, ठीक है ना, और फिर 2 दिन बचते हैं अपने एक्स्ट्रा। अब ये 2 दिन कौन से एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 2 दिन आपके एक तो ये है कि 2 दिन आपके, एक तो संडे हो सकता है, एक मंडे हो सकता है, एक ट्यूसडे हो सकता है, एक वेनसडे हो सकता है, एक थर्सडे हो सकता है, और एक फ्राइडे हो सकता है, एक सैटरडे, और हो सकता है एक सैटरडे हो, फिर क्या होगा एक संडे, फिर अगेन आपका रिपीट। तो अपने को 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ भी संडे है और एक यहाँ भी संडे है, तो इन 7 केस में से 2 केस ऐसे हैं जिनमें संडे है, तो 2/7, ठीक है, और 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी भी 2/7, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी एस और एम की, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस क्यों नहीं किया, हमने सिंपल ऐड किया था, माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्लैक और रेड में कोई भी चीज कॉमन तो होगी नहीं, सिंपल है ना। इसमें ये एक केस ऐसा है कि आपका संडे और मंडे दोनों आ रहा है, मतलब एक केस ऐसा है जो कॉमन भी आ रहा है, तो मतलब क्या होगा कि संडे वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, प्लस में मंडे वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, और माइनस कर दो वो जो कॉमन आ रहा है, तो एक केस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो 1/7 माइनस कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये कहता है कि 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 2 4 6 8 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर बना सकता हूँ, तो यूज होगा इसमें क्या
वही आपका परमुटेशन, फेवरेट चीज। तो देखिए सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 बॉक्स बना लेते हैं 1 2। पहला एक डिजिट है 0, एक है 2, एक है 4, एक है 6 और एक है 8 आपका। इस बॉक्स में 0 नहीं आ सकता क्योंकि अगर 0 आ गया तो आपको पता है फिर वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, ये 4 चॉइस है। सेम इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस होगी, 4, क्योंकि इसमें तो 0 आ सकता है ना। एक नंबर तो हमने यूज कर लिया इन चारों में से, मान लो 6 यूज कर लिया तो 3 नंबर तो ये बचे और एक नंबर ये, तो टोटल 4। नेक्स्ट इसके लिए कितनी चॉइस होगी, 3 चॉइस होगी, क्योंकि जो बचे हुए चारों में से एक नंबर यहाँ आ जाएगा, मान लो 2 यूज कर लिया तो 0 4 8 में से यहाँ पे कोई आएगा। 4 इंटू 4 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 48 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला तो हमारा हो गया, कितना 48 आ गया। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है। A number is chosen at random out of these number. What is the probability that the number has the same digits? इसका मतलब तो रिपीटेशन अलाउड है, सेम डिजिट तो तभी होगी, इसका मतलब फिर अपने को रिपीटेशन अलाउड वाले तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड वाले तरीके से करना पड़ेगा, मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं यार, ये क्या है। चलो कोई बात नहीं, 0 और 2 4 6 और 8 है ना, तो रिपीटेशन हमें अलाउड है। पहले बॉक्स में तो सिंपल है कि 0 आपका नहीं आ सकता, तो ये 4 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा तो इसके लिए 4 चॉइस। नेक्स्ट इन पांचों में से कोई भी एक नंबर आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 5 चॉइस। नेक्स्ट के में अंदर भी 5 चॉइस, तो टोटल बनेंगे अपने पास 100। टोटल बनेंगे अपने पास 100, ठीक है। अब ये कहता है कि ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे की सारे डिजिट आपकी सेम होने चाहिए। तो सारे की सारे डिजिट 2 2 2 2 हो सकती है, 4 4 4 हो सकती है, 6 6 6 हो सकती है, 8 8 8 हो सकती है, 0 0 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। तो 4 ऐसे केस बनेंगे जिनमें सभी के सभी नंबर्स आपके सेम ही होंगे। 4/100 तो 1/25 बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम कंटेन 53 मंडे 2/7? सिंपल है, हर बंदे को पता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, इन ए टॉसिंग कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को ट्वाइस 2 बार कॉइन उछालते हैं भाई। ई एंड एफ डिनोट द अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस एंड द सेकंड टॉस रिस्पेक्टिवली। तो जब एक कॉइन को टॉस करते हैं मेरे प्यारे 2 बार, तो ये तो आता है हेड हेड हेड, एक आता है टेल हेड, एक आता है हेड टेल और एक आता है टी टी। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है ना, 4 ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ई इवेंट ये कहता है कि हेड आता है फर्स्ट टॉस पे, तो फर्स्ट टॉस में एक तो यहाँ पे हेड आ रहा है, एक यहाँ पे हेड आ रहा है। एफ इवेंट है कि सेकंड टॉस पे आपका हेड आता है, तो सेकंड टॉस में इसमें भी हेड आ रहा है और एक इसमें हेड आ रहा है। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ई यूनियन एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, इसके अंदर 2 इवेंट है तो 2/4 क्योंकि टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, इसमें 2 आउटकम्स हैं तो प्लस में 2/4 और माइनस में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखो इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है तो 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/4 माइनस में 1/4, तो ये आ गया 3/4। आंसर आया सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना दम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए किंग और एंड ए क्वीन when the 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards। सिंपल है मेरे प्यारे, पहले तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड मेरे को निकालने हैं, तो टोटल कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, 52C2 तरीके से। अब ये कहता है कि जो कार्ड निकाले हैं एक किंग होना चाहिए, किंग कितने होते हैं 4, 4 में से एक निकलेगा, मल्टीप्लाई में एक क्वीन होनी चाहिए, क्वीन कितनी होती है 4, 4 में से एक निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा 4 × 4। तो टोटल ये वो पॉसिबिलिटी है एक किंग और एक क्वीन निकालने की, तो ये आएगा 16 डिवाइड बाय कितना 52C2, और 52C2 की वैल्यू निकाल लो कितनी होती है 52C2 की वैल्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ 52 × 51 डिवाइड बाय 2 × में 1
2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 16 डिवाइड बाय 52 इंटू में 51। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 26, ये कैंसिल होके 13, ये कितना हो गया 8। तो प्रोडक्ट करो कितना आएगा, इसके साथ प्रोडक्ट कर लो कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 5 65 और 1 66। तो ये बनेगा अपना 8 अपॉन में, ये आंसर आएगा बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए ऑर्डिनरी पैक, ठीक है, ए ग्लैम्बर बेट्स दैट आइदर इज स्पेड और एश द ओड अगेंस्ट हिज विनिंग आर। तो हमें क्या निकालना है, ओड अगेंस्ट निकालना। तो देखो सबसे पहले ओड अगेंस्ट निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं स्पेड आने की और एश आने की, है ना। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं और एश के कितने पत्ते होते हैं। सबसे पहले तो स्पेड और एश दोनों चीज होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है ना, दोनों। तो और आ गया ना, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, है ना। तो अपने पास ये हो गए 4 और इसके हो गए अपने पास कितने 13 प्लस में देखो स्पेड के पत्ते कितने होते हैं 13, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 प्लस में एस के पत्ते कितने होते हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 माइनस में इन दोनों का कॉमन एक पत्ता होता है, स्पेड मतलब चिड़ी हो गई आपकी। तो एक एस का पत्ता ऐसा भी होता है जो स्पेड का होता है, तो 1/52। तो ये आ जाएगा आपका 16/52, है ना। तो ये आ जाएगा 4/13। तो प्रोबेबिलिटी आ गई स्पेड और एस की कितनी 4/13। ओड अगेंस्ट कैसे निकालते हैं, ओड अगेंस्ट निकालना है तो सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 13 में से 4 माइनस कर दो और डिवाइड कर दो किससे 4 से। तो कितना आ जाएगा, ये ओड अगेंस्ट ऐसे निकालते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो और डिवाइड कर दो ऊपर वाले से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम, एक कॉइन को 3 बार उछाला, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका एक हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक से एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा हेड आपका नहीं आना चाहिए, लेकिन एक से कम हेड आ सकता है। तो आपको पता है देखो, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनती है 8 टोटल पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक तो होता है टेल 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 जिसमें से एक भी हेड नहीं होता, दूसरा एक होता है एच टी टी जिसमें एक हेड होता है, एक होता है टी एच टी जिसमें एक हेड होता है, और एक हो गया टी टी एच जिसमें एक हेड होता है। इसने बोला ना कि एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, तो देखो इस तीनों में एक एक आ रहा है, एक से कम भी हो सकता है, मतलब कोई भी हेड आपका नहीं हो सकता। तो ये 4 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिनके अंदर आपका या तो एक हेड होगा या कोई भी हेड नहीं होगा। तो 4 बाय टोटल कितने 8, तो 1/2 इसका आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है 2 balls आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 2 ब्लू एंड 7 रेड बॉल्स रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वर्ड इसने लिख दिया, मतलब ये है कि 2 बॉल सेलेक्ट करनी है बॉक्स में से जिसमें 2 ब्लू बॉल है और 7 रेड बॉल है। रिस्पेक्टिवली मतलब है कि जो 2 बॉल सेलेक्ट करना है ना वो 1 बाय 1 करके कर रहा है। पहले करेगा एक बॉल सेलेक्ट, फिर करेगा दूसरी बॉल सेलेक्ट, और दो पहले बॉल इसने सेलेक्ट की अपने हाथ में रख ली, दूसरी बॉल सेलेक्ट की अपने हाथ में रख ली। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, कि कम से कम दोनों में से एक बॉल आपकी ब्लू होनी चाहिए। अब कम से कम 2 ब्लू, एक बॉल ब्लू होनी चाहिए, दोनों भी ब्लू हो सकती है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, केस 1 और एक केस 2। जब देखो पहला केस इसने बोला है एटलीस्ट 1,
तो मतलब एक ब्लू हो सकती है, तो इसका मतलब दूसरी आपकी रेड हो सकती है, एक केस तो ये। और दूसरा कि दोनों के दोनों आपकी ब्लू हो सकती है। अब देखो, एक अगर ब्लू होगी तो ब्लू कितनी है, दो, दो में से मेरे को एक ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो 2/9 आएगा, क्योंकि टोटल बॉल तो 9 है। मल्टीप्लाई में अब दूसरी बॉल सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी बॉल क्या होगी, रेड, तो रेड कितनी है, 7, लेकिन इसके डिवाइड में 8 आएगा, क्योंकि एक बॉल तो उसने पहले सेलेक्ट कर ली ना ब्लू वाली, तो वो तो उसके हाथ में है। दूसरी बॉल 8 में से कोई 7 में, 8 बॉल होगी ना टोटल अब पीछे, तो 8 में से मतलब 8 में से 7 रेड है ना, तो इसलिए 7/8। अब देखो दोनों के दोनों अगर ब्लू है तो पहले दो ब्लू है, दो में से एक ब्लू सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए 2/9 मल्टीप्लाई में। अब पीछे एक ब्लू बच गई क्योंकि एक तो पहले सिलेक्ट कर ली है, तो उसके लिए 1/8, क्योंकि टोटल बॉल तो पीछे 8 बच गई ना, 7 ये और एक ये ब्लू, टोटल 8 बच गई। 8 में से एक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक ही है ब्लू पीछे, तो वही सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/72, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितना, 14/72। दोनों को ऐड करेंगे तो 16/72 है ना। तो ये कितने पे जाएगा, 8 से कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 8 में 72, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि x इज ए बाइनोमियल वेरिएंट, n इज इक्वल टू दे रखा है, p इज इक्वल टू दे रखा है, द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x/2, x/2 का हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो सिंपल होता है, देखो यहाँ पे n कितना दे रखा है अपने को, n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, p कितना दे रखा है अपने को 0.6, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 1 में से इसको माइनस करोगे 0.4, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, वेरिएंस x वेरिएबल का वेरिएंस कितना आ जाएगा, वेरिएंस होता है NPQ, तो 2 इंटू में 0.6 इंटू में 0.4, तो ये आ जाएगा मेरे पास। इनकी प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट आ जाएगा 24 गुना में 24 दूनी 48, तो 0.48 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सॉरी वेरिएंस निकालना है किसका, x/2 का। तो जो x का वेरिएंस होगा उसको आप किससे डिवाइड कर दो, x/2 का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आपका आंसर होगा। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है, तो देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से अगर ये दोनों चीज इक्वल है तो मतलब इसकी जगह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन की बी की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इक्वल। और ये तभी पॉसिबल है, देखो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी आपका बी के इक्वल कब होता है, जब आपका बी जो है वो सबसेट ऑफ ए हो, ठीक है ना। तो ए बी जो इवेंट होगा वो ए का सबसेट होगा, सी इसका आंसर आ जाएगा, तभी तो पॉसिबल है ना। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास बी के इक्वल कब होता है, जब आपका बी ए का सबसेट होता है तब होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि इवेंट बी जो है इज द सबसेट ऑफ इवेंट ए। क्लियर, चलो तो इस वीडियो में अपन 30 क्वेश्चन ही करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन नेक्स्ट 31 से करके आगे जितने भी इसके लेवल 1 के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। कितने क्वेश्चन है, 50-55 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया। फिर उसके बाद अपन लेवल 2 करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं सबके सब आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप सब बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।